नमस्कार फ्रेंड्स। बच्चों को खेलकूद के अवसर कम मिल पा रहे हैं आजकल और इसका असर उनके मेंटल हेल्थ पर हो रहा है। बोस्टन कॉलेज के मनोविज्ञान और न्यूरो साइंस के प्रोफेसर पीटर ग्रे की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 1960 से ही 10 से 24 साल के बच्चों, किशोरों और युवाओं में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी भी बढ़ रहा है, यानी बच्चे दबाव में हैं। उनको खेलने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। प्रोफेसर ग्रे बताते हैं कि इसके पुख्ता सबूत हैं कि यदि बच्चों से स्वतंत्र गतिविधि के मौके छीन लेते हैं तो वे आज़ाद होना नहीं सीख पाते। इससे वो चिंतित और उदास होंगे और भविष्य और आसपास में हो रहे बदलावों से वे डरने लगेंगे। वहीं रिसर्च के सह लेखक जोसे पोलिडेरो कहते हैं कि 2010 से 2020 के बीच बच्चों और किशोरों के बीच में मेंटल हेल्थ में गिरावट आई। 2019 तक आत्महत्या से मृत्यु 10 से 24 वर्ष की उम्र के बीच मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। शोध से पता चलता है कि मेंटल हेल्थ में गिरावट का एक कारण यह है कि बच्चों को वो आज़ादी नहीं मिल रही है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, जबकि खेल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और उनके लिए एक मनोरंजक है। यह मानसिक स्वास्थ्य का एक तात्कालिक स्रोत है। प्रोफेसर पीटर ग्रे कहते हैं कि युवा यह समझ खो रहे हैं कि मैं समस्याओं को हल कर सकता हूँ या जीवन में आने वाली बाधाओं से निपट सकता हूँ। बच्चों में ऐसी समझ खेल से ही विकसित होती है। खेल में वे समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे साथियों से बातचीत करते हैं और ये पता लगाते हैं कि आपसी झगड़ों को कैसे सुलझाएं। यदि किसी को चोट लगती है तो ये पता लगाते हैं कि अब क्या करना है। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है और खेल के कम अवसर मिलने से बच्चों और किशोरों की मेंटल हेल्थ में गिरावट आ रही है। तो बच्चों को आज़ादी दें और उनको अपने हिसाब से निर्णय लेने दें और बच्चों के बीच में अपना समय बिताएं। वो खेल कर आउटडोर गेम, और जिससे कि वो समस्याएं कैसे हल करना है वो सीखें।